सबसे पहले आ जाना है गूगल क्रोम पे और यहाँ पर आपने लिखना है राइटर्स लैब। ये सबसे फर्स्ट वेबसाइट आ रही है, आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। मैंने इसको ये देखिए ओपन कर लिया अभी और ये मेरे पास बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ आ गया कि फिल आउट योर CV, पास द टेस्ट एंड राइट एंड अर्न। ठीक है, आपने अपनी CV अपलोड करनी है, टेस्ट पास करना है और उसके बाद जो है आपने राइटिंग करनी है और उसके बाद आपने अर्न करना है। अब आपने घबराना नहीं है कि यार CV किस तरह से फिल आउट करनी है या हम लोगों ने टेस्ट किस तरीके से पास करना है, तो मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपने CV किस तरह से फिल करनी है और आपने टेस्ट किस तरीके से देना है और उसके बाद आपकी अर्निंग किस तरीके से होगी। ठीक है, अच्छा रजिस्ट्रेशन से पहले जो है मैं आपको इसकी प्राइसेस दिखा देती हूँ कि ये कितनी पेमेंट कर रहे हैं अगर आप टाइपिंग की ये जॉब करते हैं। तो ये यहाँ पर 3 लाइंस पे क्लिक कीजिए, प्राइसेस आ रही है यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं डेडलाइन है कि मतलब आपने कितने टाइम में जो है वो आपने काम करना है। उसके बाद हाई स्कूल में अगर है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, कॉलेज के स्टूडेंट है तो कितने मिलेंगे, यूनिवर्सिटी लेवल की है आपके पास डिग्री तो कितने मिलेंगे, मास्टर्स और PhD। ठीक है, अब ये देखिए अगर आप 24 घंटे में काम करके दे रहे हैं ना तो हाई स्कूल में है आप तो आपको $60 मिलेंगे, कॉलेज में है तो 9, इसी तरह से यूनिवर्सिटी में 10, मास्टर्स में 13 और PhD में आपको $15 मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको ये बोला था कि आप दूसरी लैंग्वेज में भी टाइपिंग कर सकते हैं, तो वो आपने क्या करना है, यहाँ पर नेटिव लैंग्वेज राइटर्स पे आ जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और नेटिव लैंग्वेज में आप ये देखिए हाई स्कूल में है तो ये आपको $12, कॉलेज में है 15, यूनिवर्सिटी में 16, मास्टर्स में 22 और PhD में $26 दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ का डिफरेंस पता चल रहा है कि अगर आप सेकेंड लैंग्वेज के राइटर बनते हैं तो आपको कितनी पेमेंट देते हैं। अगर आपके पास हाई स्कूल डिग्री है तो आपको सेकेंड लैंग्वेज पे $60 मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप नेटिव लैंग्वेज राइटर हैं तो ये देखिए आपको हाई स्कूल पे $12 मिल रहे हैं। ठीक है, तो इट्स बेटर फॉर यू कि आप जो है आपकी जो अपनी नेटिव लैंग्वेज है आप उसकी तरफ जाइए। अब जो है मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने ये रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करनी है। तो सिंपली आपने सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, मैं इसको कर देती हूँ क्लिक। अब ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम आ रहा है, यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम डालूंगी अपना और यहाँ पे मैं लास्ट नेम दे दूंगी। उसके बाद जेंडर में बता दूंगी फीमेल है, पूछ रहा है कंट्री और कंट्री मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगी, मेरा कंट्री है पाकिस्तान, मैंने यहाँ से पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे सिटी टाइप करना है, मैं यहाँ पर मैंने सिटी लिख लिया और इसके बाद जो सा है ये मुझसे ईमेल पूछ रहे हैं, मैं अपनी ईमेल डाल देती हूँ। ईमेल डालने के बाद ये मुझे कह रहे हैं कि अगेन अपनी ईमेल टाइप करें, तो मैं अगेन अपनी ईमेल टाइप कर देती हूँ। उसके बाद ये मुझे कह रहे हैं अगर कोई आप अल्टरनेटिव ईमेल देना चाह रहे हो तो वो दे सकते हैं, अदरवाइज मैं पासवर्ड टाइप कर लेती हूँ। उसके बाद ये मुझसे पूछ रहे हैं फ़ोन नंबर, मैंने फ़ोन नंबर दे देना है। ईमेल, पासवर्ड और नंबर देने के बाद अब ये मुझसे पूछ रहे हैं हैव यू एवर वर्कड फॉर एनी अदर ऑनलाइन एकेडमिक असिस्टेंस कंपनी, तो आपने अगर काम किया हुआ तो आपने येस कर देना, अदरवाइज आपने नो कर देना। ठीक है, उसके बाद आर यू अवेलेबल फॉर 24/7, वो कह रहे हैं कि आप 24 घंटे, एक हफ्ते में 24 घंटे अवेलेबल हैं, तो आपने इसको येस करना है क्योंकि जितना काम मिलेगा उतना ही ज़्यादा जो है वो फ़ायदा है। उसके बाद ये कह रहे हैं आर यू रेडी टू टेक अर्जेंट ऑर्डर्स एट नाइट, देयर माइट बी नाइट कॉल्स, वो कह रहे हैं कि आप रात के वक्त भी ऑर्डर्स लेना चाहेंगे और ये रात को कॉल्स भी आ सकती हैं आप में, तो आपने इसको येस करना है क्योंकि जितने ज़्यादा आपको ऑर्डर्स मिलेंगे पॉसिबिलिटी उसी हिसाब से जो आप अर्निंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं व्हाट सिटेशन स्टाइल्स आर यू फेमिलियर विद। अब ये सिटेशन स्टाइल्स क्या होता है, ये सिटेशन स्टाइल दरअसल राइटिंग का जो सा होता है मेथड होता है कि राइटर्स जो है वो किस तरीके से लिखते हैं, वो कौन सी डिटेल्स देते हैं, किस तरह से लिंक देते हैं, किस तरीके से चीज़ों को एलेबोरेट करते हैं। जैसे ये MLA है, MLA का मतलब होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, इसी तरीके से अगर आप इसमें से कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज आपने यहाँ पे अदर्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, तो यहाँ से अब ये जो नेटिव लैंग्वेज आपकी अपनी जुबान होती है, अब जैसे मेरी उर्दू है तो मैं उर्दू कर लूँगी, आपकी हिंदी है आप हिंदी कर लीजिए, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं व्हाट अदर लैंग्वेज डू यू नो, और कौन सी जुबान है जिसको आप जानते हैं, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो वाली लैंग्वेजेस लिख दी जिनको मैं जानती हूँ। उसके बाद व्हाट लैंग्वेजेस कैन यू राइट एकेडमिक पेपर्स इन, आप एकेडमिक पेपर्स किन लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं, मैं यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लूँगी एंड अदर्स कर लूँगी। ठीक है, अदर्स में अब आपने वो बता देना कौन सी है, मैं यहाँ पे उर्दू लिख लेती हूँ। ठीक है, अभी हम अपनी ही लैंग्वेज की बात करें। उसके बाद ये कह रहे हैं व्हाट इज़ योर हाईएस्ट वेरीफाइबल एकेडमिक डिग्री, अब आपकी जो डिग्री है ना यहाँ से आपने वो सिलेक्ट करनी है जो आपकी अपनी हो। ठीक है, मेरी जैसे बैचलर्स है तो मैं यहाँ पे बैचलर कर देती हूँ। अब ये पूछ रहे हैं कि आपकी प्रोफिशिएंसी किस चीज़ में है, मतलब आप अच्छे तरीके से काम किस डिग्री में, किस डिसिप्लिन में कर सकते हैं। अकाउंटिंग कर देती हूँ और इसके अलावा मैं यहाँ से कर देती हूँ आर्ट्स, और यहाँ पर आपने ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेने जो उनसे आपको लगे कि आप इसमें कर सकते हैं, आपने वो वाले कर लेने। ठीक है, उसके बाद ये देखिए बहुत सारे यहाँ पर है, आपने ये सब में से जो आपको लगता है कि आप वो पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, आपने वो वाला कर लेना है। टूरिज्म भी कर लेती हूँ। अच्छा, अब उसके बाद ये पूछ रहे हैं व्हाट आर स्फीयर्स ऑफ योर स्पेशलाइजेशन, यहाँ से आपने एकेडमिक पेपर और एडमिशन पेपर्स कर लेना है।
उसके बाद ये पूछ रहे हैं व्हाट एडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यू फेमिलियर विद। मैं यहाँ से जावा प्रोग्रामिंग कर देती हूँ। अगर आप इनमें से किसी के साथ भी फेमिलियर हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक कर दे, वो वाला सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज आप यहाँ से अदर्स कर दीजिए। उसके बाद अबाउट मी में आपने क्या लिखना है मैं आपको बताती हूँ। तो गाइज आप ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से अबाउट मी में लिख दिया है, आप सेम यही कॉपी करके लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, आई एम अ फ्रीलांस राइटर विद ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। आई स्पेशलाइज इन क्रिएटिंग, कंपाइलिंग एंड एंगेजिंग कंटेंट अक्रॉस अ रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड पर्सनल फाइनेंस। आपने सेम यही कॉपी करके आप लिख सकते हैं। कह रहे हैं कि आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना है। इन सारी जगहों में से अगर आपने कहीं से सुना है तो आपने वो क्लिक कर देना, अदरवाइज आप अदर्स कर दीजिए। उसके बाद ये नीचे कैप्चा आ रहा है, आपने इसको टाइप कर लेना। कैप्चा टाइप करने के बाद आपने यहाँ से आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन करना है और यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। यहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि आपने गलत कैप्चा टाइप किया, तो मैंने जो है ना दोबारा से कैप्चा टाइप कर लिया। मैं इसको यहाँ से सबमिट करती हूँ। मेरे पास मैसेज आया है ईमेल कंफर्मेशन का। वो कह रहे हैं कि आप अपनी ईमेल कंफर्म कीजिए। कंफर्म कैसे करनी है, जो आपने ईमेल डाली भी होगी वहाँ पर उन्होंने लिंक सेंड किया है, उसको जाके आपने वहाँ से ओके करना है। यहाँ से जो है मैंने ये क्लिक हेयर का एक ऑप्शन आ रहा था, मैंने यहाँ से क्लिक किया है। तो वहाँ पर जब मैंने क्लिक किया तो वो मुझे डायरेक्ट इस पेज के ऊपर ले आया है। अब ये पेज जो है मोबाइल पे आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है, ये ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है और ये डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए अब ये बिल्कुल आपके सामने उस तरीके से ओपन हो गया है जैसे पीसी में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपसे क्या मांग रहा है कि आपने यहाँ पर अपनी गवर्नमेंटल इशूड आईडी करनी है, मतलब आपने अपनी आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद जो आपकी लेटेस्ट डिग्री होगी, मतलब जो आपकी आखिरी डिग्री है, मास्टर्स है, बैचलर्स है, मैट्रिक है, जो सी भी है, आपने वो जो है यहाँ से अपलोड करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है टेस्ट की तरफ। अब आपने वो टेस्ट किस तरीके से देना है, तो आप ये देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू फिनिश योर रजिस्ट्रेशन एंड बी एबल टू अप्लाई फॉर अवेलेबल ऑर्डर्स प्लीज कंप्लीट द फॉलोइंग टेस्ट। ये आपने टेस्ट देने हैं, 15 क्वेश्चंस के टेस्ट है, 15 मिनट में देने हैं। और ये मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से देने हैं। यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया और ये देखिए क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, अब आपने ये नहीं सोचना कि 15 मिनट के क्वेश्चंस है तो 15 मिनट में मुझे कैसे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। आप इजीली पढ़िए और उसके बाद आपने इसको आंसर देना है। अगर आप किसी और की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और टिप बता देती हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है, आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप एक और फोन पकड़ लीजिए अपने किसी बहन भाई का, या पीसी खोल लीजिए या कुछ भी। आपने वहां पर जो है वो सिंपली जो है इन गूगल करके आपने इनके आंसर्स निकाल लेने, वहां से आपने आंसर निकाल लेने। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर जैसे इन्होंने पूछा है लेट मी गिव डैश एडवाइस डोंट मैरी हिम। अब यहाँ पर आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, सम, अ पीस ऑफ, एंड द। ठीक है, इस तरीके से आपने उनके ऊपर क्लिक कर लेना जोन से हो। ये इस तरीके से आपने अपना सारा 15 क्वेश्चंस का पेपर फिल कर लेना। 3 आपके पास ट्रायल्स हैं और उसके बाद यहाँ से आपने सबमिट पे क्लिक कर देना। ये देखिए सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है।